आप सभी साधकगणों को राम राम है जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, आपके पास में भी सिद्धि शक्तियां हैं, बट क्या आपका भी आपकी सिद्धि से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है? आप भी अपनी सिद्धि से बात करना चाहते हैं, काफी पूजा पाठ आपने कर चुके हैं, बट आज तक बिल्कुल भी आपके भी वचन बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, या आप भी जो सिद्धियों के माध्यम से कार्य करना चाहते हुए लोक कल्याण का वो नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो यदि कोई भी सिद्धि धारक या कोई भी साधकगण इस प्रक्रिया को कर लेता है तो डेफिनेटली आपकी सिद्धि भी आपके साथ में कनेक्टेड हो पाएगी, और साथ में आप भी अपना कल्याण करते हुए लोक कल्याण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और आप ही जैसे साधक गणों को यदि मेरी यह वीडियो पसंद आती है, आप शेयर जरूर करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जिन भाई बहनों को अपना ऑरा स्कैनिंग करानी है, अपने सिद्धि शक्तियों के बारे में जानना है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग भी करा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, यह प्रश्न आपके मन के अंदर भी जरूर अवश्य आया होगा कि मेरी सिद्धि मेरा कहना क्यों नहीं मानती है। तो आज की यह वीडियो स्पेशल है आप ही सभी के लिए, और मैं अलबेले बालाजी से प्रे करता हूँ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी भी सिद्धि शक्तियाँ पूर्ण रूप से उनसे कनेक्ट होके उनका कल्याण करते हुए लोक कल्याण में उनका साथ दे। तो दोस्तों, अब जब मैं ऑरा स्कैनिंग करता हूँ किसी भी व्यक्ति का, तो सबसे पहले मैं उसकी सिद्धि का कनेक्शन देखता हूँ कि उसका सिद्धि कनेक्ट है या नहीं है। सबसे पहला तो यही होता है, क्योंकि जब हम जाप ध्यान पूजा पाठ करते हैं तो हमारी सिद्धि हमारा ओरा बनने के साथ साथ हमारे ओरे के बाहर भी खड़ी हो सकती है और हमारे शरीर के ऊपर स्थान भी ले सकती है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके शरीर के ऊपर सवारी आती है, पेशी आती है या हाजिरी आती है, और सिद्धि आके सवारी के रूप में बोल के बताती है। कुछ व्यक्तियों को सवारी के माध्यम से ही उसकी दिव्य दृष्टि के ऊपर विजुअल्स के माध्यम से दिखाई देता है। हर व्यक्ति की शरीर की तासीर अलग होती है और हर सिद्धि के आने के संकेत भी अलग होते हैं। अब किसी व्यक्ति को तो ऐसा फील होगा उसकी सिद्धि के साथ में जब कनेक्शन है, जब भी वो पूजा पाठ करेगा तो उसके वाइब्रेशंस होंगी शरीर के अंदर, उसको झटके भी लग सकते हैं, साथ में रोम रोम उसके खड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति उस साधक के साथ भी होती है। बहुत सारे साधक गण हैं जिनके ऊपर सवारी नहीं आती है, या उन्होंने कभी सवारी नहीं की, बट ताकतवर सिद्धि उसके ओरा के अंदर खड़ी होती है। तो अब उसके साथ में हमारा जो सवारी आ रही है वो तो चलो खुली हुई है सवारी, अब उसके पास में मे भी कोई गुरु हो सकते हैं या उसने शिव को गुरु धारण किया हुआ है। तो जिनके गुरु नहीं है, सबसे पहले उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो शिव शंकर भोलेनाथ या जिन भी देवता को वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप उनको अपना गुरु संकल्प लेके बनाए, ताकि वो आपकी सिद्धि शक्तियों को पूर्ण रूप से आपसे कनेक्ट रखें। अब जिन व्यक्तियों के कनेक्शन अपनी सिद्धियों से कटे होते हैं तो उनके वचन कैसे सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि आपकी सिद्धि आपके ओरा के बाहर खड़ी हुई है, आपके ओरा के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है।
आपने कोई ऐसा कवच लगाया हुआ है कि कोई भी शक्ति आप तक नहीं आ पा रही है, तो इसके लिए आज का जो उपाय बताऊंगा वो डेफिनेटली करना है। उसको करते ही आपकी सिद्धि के साथ में आपका कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, और ये होने के साथ साथ आपकी भी सिद्धियां, आप भी जो भी वचन लेंगे वो डेफिनेटली 100% आपका कहना जरूर मानेगी। तो अब करना क्या है, अब सिद्धि है हमारे पास बहुत ताकतवर, किसी को तो 10-10 अंश, बहुत बहुत ज्यादा अंशों की भी होती है। तो उससे कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह अपना बढ़िया तरीके से स्नान करना है। नहा धोने के बाद में अपने आसन पे बैठना है। आसन पे बैठने के साथ साथ आपको एक काम करना है, आपके पास कोई स्वच्छ या तो जल हो या गंगा जल हो, किसी तीर्थ का आपके पास में जल हो तो वो ले लेना है किसी पात्र में। अब आप बैठेंगे, अब आप 2 दीप आप लगाएंगे अपने मंदिर में, देवता के सामने, इष्ट देव के सामने भी बैठ के आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल लेना है। जल लेने के साथ साथ आपको तुलसा जी का एक पत्ता लेना है। साथ आपको मन के अंदर पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है कि आज मेरी सिद्धि बिल्कुल कनेक्ट होंगी, क्योंकि हमारा जो भाव होता है, हमारी सिद्धि शक्तियां बिल्कुल भाव को देखती है। एक बंदा वो है जो बरसों से मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा मंत्र जाप कर लिया है, बट उसको सिद्धि हासिल नहीं होती है, क्योंकि मन के अंदर यदि कोई भी साधना, हमारे से ज्यादा हमारे पास में जो दिव्य शक्तियां खड़ी हुई है उसे हमारे मन की बातों का पता होता है। तो यदि आपके मन में कुछ गलत करने की कामना है तो भाई सिद्धि नहीं काम करेगी। अब सिद्धि काम करे, आप तपस्या कर रहे हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को तो बिना मांगे ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मीन्स उसके भाव देके, जो भी भोले भाले होते हैं, इंसान होते हैं बहुत ज्यादा सात्विक, बस जिनको दुनियादारी में मतलब चतुराई ज्यादा नहीं होती है, बस ईश्वर के प्रति देखते ही इतना प्रेम हो कि आंसू झलक जाए, ऐसे बंदर जो ऐसे साधक होते हैं उनको बहुत जल्दी आसानी से मिलती है, भर भर के सिद्धि आती है। अब आपको क्या करना है, आसन पे आप बैठ चुके हैं, आसन के बाद आपको अपने हाथ पे जल लेना है, तुलसी का पत्ता लेना है, वो रख लेना है, और ये ऐसे हाथ को करके आपको संकल्प लेना है। अपने देवता में, अपने शरीर के अंदर देवता का आह्वान करना है सबसे पहले। उसके बाद में हाथ में जल लेके आह्वान करना है कि हे बजरंगबली महाराज, या हे माता काली, या हे शिव शंकर भोलेनाथ, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका आपको आह्वान करना है। और मन के अंदर ये विचार रहना चाहिए कि हाँ वो देवता आ चुके हैं, क्योंकि बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा यदि आपने ऐसा करके किया और आप हाथ के अंदर जल है तो देवता का आह्वान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 100% आपके पास सिद्धि है, तो डेफिनेटली वो वहां पे देवता उपस्थित होगा तुरंत। और उस दौरान आपको प्रे करनी है, केवल प्रे करके ही आप अपनी सिद्धि के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे काम करा सकते हैं। यदि आप उनको दोष दिखाएंगे तो भाई सुनता कोई नहीं है, आम जनमानस नहीं सुनता है, अपनी बॉस के एम्प्लॉय नहीं सुनते हैं, तो भाई वो तो दिव्य शक्तियां हैं, केवल प्यार से आप सब कुछ करा सकते हैं, अच्छा काम। ठीक है, अब आपको संकल्प लेना है, जैसे आप शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत ज्यादा डिवोटी हैं और पूजा पाठ करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज या हे बालाजी महाराज, मैं जो आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके अपने 2 अंश मेरे शरीर के अंदर स्थापित करें, ताकि मैं भी अपना निजी कार्य करते हुए लोक कल्याण कर सकूं, लोगों की परेशानियों को दूर कर सकूं, और बाबा आपसे बात कर सकूं या माता आपसे बात कर सकूं, और दीन दुखियों का जो भी आप संकल्प लगाना चाहते हैं उसको 3 बार आपको बोल देना है, और तीनों बार पूर्ण रूप से आपको ध्यान लगा के रखना है कि आपकी सिद्धि बिल्कुल सुन रही है। तो 100%
उस समय आपका शरीर पूरा वाइब्रेशन से फील होगा, रोम पूरे खड़े हो जाएंगे जैसे। तो इसी प्रकार से आपको संकल्प ले लेना है और ये जल ऐसे आपको सामने छोड़ देना है। ये उपाय इतना कारगर है, जिसका भी आपकी सिद्धि के साथ में कनेक्शन नहीं बनता, वो पर्सन इस तरीके से अपना कनेक्शन अपनी सिद्धि शक्तियों के साथ में बना सकता है, वो भी आसानी से। इस तरीके के संकल्प होने के साथ आपके साथ में, जैसे एक पहले एफएम आते थे, रेडियो आते थे, तो हम चैनल डिफरेंट बदलते थे उनके, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल कनेक्ट होते ही वहां पे आवाज आने लग जाती थी, गाने या न्यूज चैनल बन जाते थे। तो यह जो संकल्प है, ये जो दो अंश आपके उस देवता से कनेक्ट हुए हैं, देखो आपकी सिद्धि 2 अंश की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 8 की भी, या बहुत ज्यादा अंशों की हो सकती है, बट जब तक वो आपके ओरा से बाहर खड़ी है, आपके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपका कनेक्शन उसके साथ नहीं जुड़ा, तो आप कैसे उससे बात कर सकते हैं। अब यही इस उपाय को केवल करने मात्र से ही 100% लिख के दे सकता हूं कि आपकी सिद्धि शक्ति यदि अच्छे तरीके से कार्य कर रही है तो डेफिनेटली बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट 100% हो जाएगी। दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, इस उपाय को तुरंत करने के बाद आपकी भी डेफिनेटली सिद्धि शक्तियां 101% कार्य करेगी, क्योंकि आपका वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो गई। जब तक वो अलग खड़ी है, कनेक्शन ही नहीं है, अब उस सिद्धि शक्ति के मतलब 2 आत्माएं होगी, एक आपकी एक उसकी, वो आपके शरीर के अंदर उसका कनेक्शन जुड़ाव हो गया, 2 अंश आपके शरीर के अंदर स्थापित हो गए, तो ये मानो अब वो आपको सवारी के रूप में भी आके बता सकती है, आपके पर्टिकुलर किसी भी स्थान पे या किसी भी चक्र पे बैठ के जिस पे आप बिठाना चाहते हैं वहां पे भी बिठा के आप अपना कार्य करा सकते हैं। और धीरे धीरे वो आपसे बात करने लगेगी, आपको दिखाने लगेगी, आगे चक्र पे बैठ के भी आपको दिखा सकती है, या आपके घर परिवार में जो रुकावटें हैं उनको आपसे डिस्कस भी करेंगी, आपको भाव आएंगे, या पर्टिकुलर वो आपके ही किसी भी साधक गण के साथ में आपको कनेक्ट करा देंगी। तो इस प्रकार से आपका सिद्धियों के साथ में 101% कनेक्शन बनता है। बहुत लोगों को कराया है मैंने ये उपाय, और करते ही उनका आज बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और हाँ, एक और बता देता हूँ, जिनके गुरु नहीं है वो शिव शंकर भोलेनाथ को गुरु बनाओ, और या अपने इष्ट देवता को ही अपना गुरु धारण कर लो। ऐसा करने मात्र से भी आपकी सिद्धि गुरु के कहने में चलेगी, मतलब जो दिव्य शक्ति है वो फंस जाएगी, भाई गुरु भी वही बन गए और साथ में आप उनको ही इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं, तो उनकी एक कंपल्सन बन गई है आपको गाइड करने की। तो वो कभी कभी इस तरीके से भी आ जाते हैं। गुरु दीक्षा ली है, वो अपने गुरु के पास में जाओ, गुरु से पूछो कि हम अपनी सिद्धि के साथ में कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये गुरु का एक दायित्व होता है कि वो अपने सूक्ष्म शरीर को उनसे कनेक्ट करके अपनी शक्तियों के साथ में साक्षात्कार कराए। तो यह वीडियो मेरी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और जो आप लोग इस उपाय को कर रहे हैं, करने के बाद में आपको कोई भी कनेक्शन फील हो रहा है अपने दिव्य शक्तियों का, तो मुझे आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि भैया आपकी वजह से, आपके इस उपाय की वजह से हमारी सिद्धि शक्ति हमारे से कनेक्ट हुई। अब ड्यूरेशन कितना लगेगा इसमें, ड्यूरेशन थोड़ा धीमे धीमे आपका कनेक्शन स्थापित होगा, धीरे धीरे आपकी सिद्धि काम करेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। आप मेरे इस वीडियो को दबा के शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में अपने प्रश्न जरूर भेजें। और आप सभी को मेरी इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से जय श्री राम है जी, राम राम।